दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 प्रतीक्षा सूची के संबंध में। आप लोग जानते होंगे पिछले साल जुलाई 2023 में टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची में जो थे उनकी काउंसलिंग करवा के कॉलेज अलॉटमेंट किया गया। हालांकि 2016 और 2021 दोनों भर्ती में अभी भी पद रिक्त रह गए जिनको भरा जाना है। 2021 का अलग मैटर है, उस पर हम बात नहीं करेंगे अभी। यहाँ पर हम बात करेंगे 2016 से भर्ती के बारे में। तो 2016 की जो प्रतीक्षा सूची है उसमें आप लोग जानते होंगे 10% पदों की ही प्रतीक्षा सूची चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई है, जबकि नियम है 25% पदों की प्रतीक्षा सूची निकाले जाने का। ठीक है, तो जो 10% सूची निकाली गई थी उसकी काउंसलिंग ऑलरेडी जुलाई 2023 में हो चुकी है। उसके बावजूद इस भर्ती में पद रिक्त रह गए हैं। तो नियम जब 25% का है तो आखिर 10% चयन बोर्ड ने प्रतीक्षा सूची की लिस्ट क्यों निकाली? अब छात्र उसकी मांग कर रहे हैं कि जो बाकी रिमेनिंग 15% है अभ्यर्थी हैं उसको लिस्ट चयन बोर्ड जारी करे और निदेशालय उस पर ज्वाइनिंग करवाए, क्योंकि ये लिस्ट निकालने का काम चयन बोर्ड का था न कि निदेशालय का। और जो लिस्ट चयन बोर्ड ने निकाली थी उसकी काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद भी पद रिक्त रह गए। जब पद रिक्त हैं तो जाहिर सी बात है 15% सूची आनी चाहिए। तो इस मामले पर कई बार निदेशालय की तरफ से पत्र भेजे गए चयन बोर्ड को कि आप इसकी जो है रिमेनिंग 15% की सूची दीजिए। उसके बाद भी चयन बोर्ड ने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई नई लिस्ट नहीं जारी की, बल्कि अपना तर्क दे दिया कि जो नियमावली में था उसी के अनुरूप हमने लिस्ट निकाल दी है। अभी हाल ही में यहाँ पर ये 31 अगस्त 2024 का ये एक पत्र है जो कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश की तरफ से लिखा गया है, अनुसचिव लोक शिकायत अनुभाग 2। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो IGRS पोर्टल है उस पर अभ्यर्थी कंप्लेंट कर रहे हैं कि 2016 के जो बाकी अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर काउंसलिंग हो। ठीक है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर है जो पोर्टल है उस पर शिकायत कर रहे हैं, और फिर जब शिकायत वहाँ पर पहुँचती है तो संबंधित विभाग को भेज देते हैं। तो उसी संबंधित यहाँ पर देखिए IGRS संख्या ये है, इसके निस्तारण के संबंध में ये पत्र है जिसमें कहा गया है, निदेशालय की तरफ से बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका 14,121/2022 मनोज कुमार पांडे की जो मेन याचिका थी जिसके अंतर्गत आपकी पिछले साल की काउंसलिंग करवाई गई थी। ठीक है, उसके बारे में देखो बताया गया कि 21/12/2022 के अनुपालन में विभागीय स्तर पर अनुपालन किया गया है। आगे जो आवेदन करता है इस IGRS कंप्लेंट के, इनको बताया गया है कि एक अन्य याचिका जो कि यहाँ पर देख सकते हो लगी है 782/2024 दुर्गा शरण पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, ये माननीय उच्च न्यायालय में योजित की गई है। और ये अभी जो है याचिका जो है विचाराधीन है, जिसके कारण आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ पा रही है। ये चीज़ें बताई गई हैं इस याचिका में। तो कहने का मतलब ये जो याचिका विचाराधीन है, इस मामले पर क्या अपडेट है पहले ये समझ लेते हैं, इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं आप लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अभी जो जानकारी मिल रही है जो कि अभ्यर्थी ही हैं 2016 भर्ती के प्रतीक्षा सूची के, उनकी तरफ से मुझे बताया गया है, राजकुमार शायद नाम है उनका, मैं अभी आपको नाम दिखा दूँगा। ठीक है, तो उनकी तरफ से बताया गया कि जो माननीय याचिका इलाहाबाद बेंच में लगी है इस प्रतीक्षा सूची मैटर को लेकर के, वो एडिशनल में जा चुकी है और एडिशनल की सुनवाई जल्दी होती नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से फ़िलहाल वो मामला ठंडे बस्ते में याचिका चली गई है। अब हमें नई याचिका डालनी पड़ेगी, वो भी लखनऊ खंडपीठ में। तो मेन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग सब लोग 2016 के जो भी टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी हैं सब लोग मिल कर के एक नई याचिका लखनऊ बेंच में डालें, और लखनऊ बेंच में निराकरण थोड़ा सा समय कम लगता है, वहाँ से निराकरण हो जाता है। तो मान लीजिए आप लोगों की ज्वाइनिंग यहाँ पर और काउंसलिंग या नई लिस्ट जो आनी है वो सब कुछ हो सकता है। तो छात्र इसी का प्रयास कर रहे हैं
एक नई याचिका डालने के लिए। तो अगर आप लोग याची बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करना है सहयोग, में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि निदेशालय की तरफ से, चयन बोर्ड की तरफ से क्या पत्राचार हुए हैं और वर्तमान में कितने पद अभी शेष बचे हैं। तो देखिए, पिछले साल जुलाई 2023 में जो काउंसलिंग हुई थी, काउंसलिंग के बाद ये लेटर लिखा गया था शिक्षा निदेशालय की तरफ से चयन बोर्ड को, जिसमें देखिए बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 1/2016 के अवशेष रिक्त पदों पर काउंसलिंग है तो प्रतीक्षा सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि हमने जो है जुलाई में काउंसलिंग करवाई है, उनका पैनल भी 25 अगस्त 2023 को निर्गत कर दिया था। उसके बाद भी इतने पद यहाँ पर शेष रह गए हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग पद देख लीजिए, विज्ञापन संख्या लिखी है, विषय का नाम लिखा हुआ है, कैटेगरी लिखी हुई है, किसमें कितने पद रिक्त रह गई हैं। तो ये पदों की संख्या 2016 भर्ती में अभी भी मतलब ये पद रिक्त हैं, कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हैं। और यहाँ पर भी देखिए, ये पूरा यहाँ पर आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों का मुझे लगता है यहाँ पर दिया गया। तो आप लोग अपने अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में, किस विषय में कितने पद रिक्त हैं। तो ये पद तो खाली हैं, लेकिन जब चयन बोर्ड फ्रेश लिस्ट जारी करता तभी तो इनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी, क्योंकि लिस्ट निकालने का काम चयन बोर्ड का है और ज्वाइनिंग देने का काम निदेशालय का है। तो यहाँ पर देखिए, पत्र पहली बार लिखा गया था 6 सितंबर 2023 को चयन बोर्ड के लिए। अब इस पर चयन बोर्ड का क्या जवाब आया था वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 19 सितंबर 2023 को चयन बोर्ड के सचिव जी ने पत्र लिखा था निदेशालय को और कहा था जो आपने सूचना मांगी है उसमें के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है। यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) में दी गई व्यवस्था के अनुसार पैनल प्रवक्ता और टीजीटी के अध्यापक पदों के रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक होगी। और इसमें जो श्रेणीवार और विषयवार जो भी नियमावली है उसका पूर्णतः पालन किया गया है और उसी के अनुरूप जो है लिस्ट निकाली गई, जो ऑलरेडी हमने 7 जनवरी 2022 को निदेशालय को उपलब्ध करा दी है। तो चयन बोर्ड ये कह रहा है कि जो भी चयन बोर्ड की नियमावली है उसके अनुसार हमने ऑलरेडी लिस्ट निकाल दी है और नई लिस्ट निकालने को सीधा सीधा मना कर दिया है। तो इस तरीके से चयन बोर्ड और निदेशालय के बीच कई बार बीच में पत्राचार हुआ। जब नया आयोग अस्तित्व में नहीं था तब की बात ये है। और अभी हाल ही में 10 जुलाई 2024 को भी देखिए निदेशालय की तरफ से चयन बोर्ड के नाम से पत्र लिखा गया है, जिसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो फिलहाल वर्तमान में तो चयन बोर्ड है नहीं, तो जो जिम्मेदारी है वो अब नए शिक्षा सेवा आयोग की है। नया शिक्षा सेवा आयोग अपना कार्य शुरू कर चुका है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें मांग करनी होंगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से, क्योंकि जो भी चयन बोर्ड की चीज़ें थी वो अब हस्तांतरित हो गई हैं नए शिक्षा सेवा आयोग के लिए। तो कहने का मेरा मतलब अब यहाँ पर सिंपल सा इतना है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जो रिमेनिंग 15% अब सूची है वो जारी हो, तो आपको पहली बार निदेशालय जो मांग किससे करेगा, वो नए शिक्षा सेवा आयोग से मांग करेगा। और आप लोग भी ज्ञापन या धरने के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को इन चीज़ों से अवगत कराइए और इसके साथ ही एक नई याचिका लखनऊ बेंच में लगवाइए, क्योंकि जब तक कोर्ट का डंडा नहीं होगा तब तक काम कुछ होता नहीं है। तो आप लोग फिजिकल ग्राउंड पर तो ये सारी चीज़ें अवगत करा ही दीजिए, साथ में याचिका के माध्यम से जब आदेश होगा, कोर्ट का आदेश होगा, तो फिर नया शिक्षा सेवा आयोग को भी ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी। तो मुझे जो भी लेटर वगैरह है ये राजकुमार जी ने भेजे, नाम इनका स्क्रीन पर आप लोग दे सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी नई याचिका से जुड़ना चाहें तो यहाँ पर राजकुमार जी ने ये नंबर दिया है मुझे, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं। इनका नाम अरविंद शर्मा है, ठीक है। और इनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, सारा मैटर समझ लीजिए कि आखिर क्या मैटर है, हमारी जीत कितनी हो सकती है, कितने चांसेज हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में जीत हो सकती है तो आप लोग इनसे संपर्क करके याचिका में शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखना, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको बताना है, जानकारी देना है। अब आगे करना या न करना वो आपका काम है। बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि सर आपने कहा था इनसे संपर्क करने का, मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। आप इनसे संपर्क करके सारी चीज़ें छानबीन करके अपना पता लगा करके आप चाहें तो याची बन सकते हैं या आप चाहें तो नहीं भी बन सकते हैं।
ठीक है, मैंने सिर्फ आपको जानकारी दे दी, आगे सारा कुछ वो आपके विवेक पर डिपेंड करेगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।